वॉइस ऑफ मारवाड़। पाली। दिवाली के बाद अब पाली जिले में भी चुनावी हलचल शुरू हो गई है और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हरिशंकर मेवाड़ा ने हेमावास चौराहे पर अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान वे मीडिया से भी रूबरू हुए और गहलोत सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि यहां से कांग्रेस का विधायक नहीं होते हुए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवई बांध की टनल को चौड़ा करने के लिए 100 करोड़ रुपए देने के साथ ही 2 बांध स्वीकृत किए हैं, जिसका लाभ पाली, जालोर और सिरोही की जनता और किसानों को मिलेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि गत 10 वर्षों में यहां सिर्फ राजनीति हुई है, पेयजल संकट का समाधान नहीं हुआ है। वॉइस ऑफ मारवाड़ के लिए पाली से मनोज शर्मा को रिपोर्ट। उससे पूरे क्षेत्र में एक कांग्रेस की लहर है और आम कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, जुनून है। अब रही पिछले 10 सालों से यहाँ भाजपा के विधायक रहे हैं। उस भाजपा के विधायकों ने हमेशा यहाँ का जीवन रेखा मानने वाला जवाई बांध है, उस जवाई बांध को लेकर हमेशा राजनीति करी है। जवाई बांध को लेकर हमेशा वोटों को बटोरा है, लेकिन जवाई बांध की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। जब 2014 में सबसे पहले नरेंद्र जी मोदी जी भी आए थे, मोदी जी ने भी भाषण में कहा था कि हम जीतते पहले सबसे पहले आपको जवाई बांध में पानी लाने की व्यवस्था करेंगे, जवाई बांध का पुनर्भरण करेंगे। लेकिन उन्होंने भी नील बटा नील कुछ नहीं किया। और मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत साहब को कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से विधायक नहीं देते हुए भी अशोक जी गहलोत साहब ने जवाई बांध को टनल को चौड़े करने के लिए 100 करोड़ रुपए दिए। ये मैं उनको इस आपके टीवी चैनल माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से। उसके बाद ऊपर 2 बांध बनाने के लिए भी उन्होंने पैसे दिए हैं, वो भी समय रहते जल्दी ही उनका काम चालू हो जाएगा और पूरे होने मैं विधायक बनूंगा तो उसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं इस क्षेत्र में लंबे समय से 2005 से प्रधान रहा, उसके बाद आज कंटिन्यू जिला परिषद मेंबर हूँ अलग अलग क्षेत्र से। और यहाँ की जनता भाजपा के कार्यों से बहुत दुखी है, भाजपा के विधायक से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि भाजपा के विधायकों ने सिर्फ ये कह के अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि हमारा राज नहीं है। लेकिन जो विधायक का प्रोटोकॉल होना चाहिए, विधायक की जो भूमिका होनी चाहिए, जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, वो भूमिका नहीं निभा पाए। किसानों को पेयजल के लिए आंदोलन क्यों करना पड़ता है? मतलब सिंचाई के लिए, पानी के लिए क्यों? किसानों को सिंचाई के लिए आंदोलन, उनका पूरी पानी की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। जब पानी जवाई बांध में कम भरता है या कम पूरा नहीं भरता है तो निश्चित रूप से वो किसान भी सब सोच समझ के पानी की मांग उस हिसाब से करते हैं। जब जवाई बांध पूर्ण भर गया तो उसके बाद निश्चित रूप से किसान भी मांग पूरी करेंगे। और किसानों के लिए भी पानी कम होता है तो ठेठ हेड से लेकर टेल तक पूरा पानी नहीं पहुंच पाता है तो निश्चित रूप से वो आंदोलन करते हैं। मतलब क्या समाधान आप सोचते हैं कि ऐसा कोई समाधान निकाला जाए जिससे किसानों को भी पानी मिले सिंचाई के लिए और पेयजल के लिए भी? जो पाली में ट्रेन मंगानी पड़ती है जवाई बांध भरने के बावजूद भी, मतलब जैसे एक एमओयू हुआ था जब पाइपलाइन बिछाई गई थी कि 3 साल का पानी आरक्षित रखा जाएगा, उसके अतिरिक्त जो पानी होगा वो सिंचाई के लिए दिया जाएगा, लेकिन दबाव में ज़्यादा पानी दे दिया जाता है और पाली में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर आप आते हैं तो इसके बारे में आपने कुछ सोचा है क्या, किस तरह से इसका? ये तो मैं आपको फिर कहूँगा, अशोक गहलोत जी का धन्यवाद दूंगा। वास्तव में जवाई बांध के लिए, पेयजल के लिए तो जब हमारे मदन जी राठौड़ विधायक थे तो उन्होंने पाइप लाइन से कालू, जैतारण, सोजत, मतलब यहाँ तो पानी का पता ही नहीं और पानी ले जाने की पूरी व्यवस्था कर दी। जब जवाई बांध आज का इतिहास उठा के देखे तो कुल ही 60 सालों में 10 बार भरा है। तो जब इसके अंदर पानी है ही नहीं तो फिर पूर्ति कैसे करोगे? मैं धन्यवाद दूंगा अशोक जी गहलोत साहब को कि जब गोकुल बाबू जी हमारे विधायक थे, मैं गोकुल बाबू जी के साथ था, तब गोकुल बाबू जी ने ये कहा था कि यार प्रधान साहब, इस टनल को अपन कैसे भी करके सफाई करवा दें तो शायद जवाई बांध में पानी और भी अच्छा भर जाए। लेकिन मैं फिर धन्यवाद दूंगा अशोक जी गहलोत साहब को कि सफाई तो बहुत दूर, उसको तो पूरी हम गाड़ियाँ लेके अंदर जाके आए हैं और इतना चौड़ा कर रहे हैं। इसलिए अब पानी की पूर्ति जवाई बांध में निश्चित रूप से जो वेस्टेज पानी बैठकर जो गुजरात जाता था वो पानी बहकर नहीं जाएगा और वो सारा पानी बह के जवाई बांध में आएगा। अब निश्चित रूप से इससे पेयजल में किसानों को सबको फायदा हो। मुख्य समस्या आप ऐसी क्या मानते हैं जो प्रमुख समस्या है जिसका समाधान आवश्यक है, और आप अगर विधायक चुने जाते हैं तो आप प्राथमिकता से उस समस्या का समाधान करेंगे? मैं अभी जन सेवा संकल्प नाम से एक यात्रा निकाली थी, उसमें हर गांव और हर ढाणी में पहुंचा हूँ। उससे मेरे आगे जो मेन समस्या आई, देश आज़ाद हुए 75 साल करीब हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी मूलभूत सुविधा से वंचित है लोग। उस
पाली के आसपास के जो हमारे गांव बसे हुए हैं उनमें 15-15 दिन के तक पेयजल के पानी नहीं आता है। मैं अभी गया तो लोगों की मांग थी कि आप जवाई बांध आपके पास फुल भरा पड़ा है, उसके बाद भी यहाँ पानी यहाँ तक नहीं पहुँच रहा पीने के लिए। वास्तव में ये विडंबना है। सबसे पहले मैं प्राथमिकता जो मूलभूत सुविधा है पेयजल के लिए पानी है, शिक्षा के लिए है, चिकित्सा के लिए है, उसकी तरफ मैं पूरा ध्यान दूंगा और प्राथमिकता से पहले उनके काम को निपटाऊंगा। अगर प्रदेश की अपन बात करें तो क्या स्थिति आपको नजर आती है? जैसे वसुंधरा जी बोल रही हैं कि ये सब गारंटियाँ खोखली हैं, एक बजट को दूसरे बजट में ट्रांसफर कर दिया गया, घोषणाएं की हैं चुनाव से एन वक्त पर, तो क्या इनका लाभ कांग्रेस को मिलेगा? या मैं आपको निवेदन करूं, आपको बता दूं कि जो राजस्थान में सरकारें हमेशा बनती है, आती है, जाती है, घोषणाएं करते हैं, घोषणा का सिर्फ 20% ही धरातल पर चुनाव आते आते पूर्ण होता है और 80% जो वादे करते हैं वो पूर्ण नहीं होते वादे। मैं धन्यवाद दूंगा अशोक जी गहलोत साहब को कि 80% काम जो उन्होंने घोषणा करी या जो काम किए हैं वो 80% काम धरातल पे चल रहे हैं या पूरे हो गए हैं। सिर्फ 20% रहे हैं तो निश्चित रूप से आगे आने वाले टाइम में वो 20% भी पूरे हो जाएंगे। और कोई काम ऐसा गहलोत साहब ने नहीं किया है जो सिर्फ हवाई है। जो भी काम किया है वास्तव में उन्होंने धरातल पे आम जन से जुड़ा हुआ काम है, वो काम किया है। पाली जिले से एक भी विधायक नहीं है, उसके बाद भी आप देखो पाली को संभाग बना दिया। जवाई बांध पेयजल के लिए जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, पाली, जालौर, सिरोही 3 जिलों के लिए जीवन रेखा माना जा रहा है। बिना कुछ उनको दिए, हमने कुछ नहीं दिया, उसके बाद भी उन्होंने ये इतना बड़ा काम कर दिया। इससे बढ़िया गहलोत साहब क्या काम कर